क्या आपका ये लगा सुनते रहे और अभी भी ऐसा लगा कि 7 o'clock हो गए, फटाफट ज्वाइन कर लो, मतलब ऐसा हो रहा था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। आफ्टरनून की क्लास है, वैसे भी अभी डिफरेंट टॉपिक भी है और डिफरेंट ब्लेसिंग मिलने वाली है आप सब लोगों को, तो बहुत अच्छा किया आपने रिज्वाइन किया है। आई थिंक दो अलग अलग टॉपिक एक साथ मैम ने कंबाइन किया है। एक तो कैंडल मैजिक का कि मैम बहुत सारी ब्लेसिंग आज शेयर करेंगी हम लोगों के साथ। कैंडल मैजिक का इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। आई थिंक जब पल्लवी मैम ने क्लास शुरू किया, जब स्टार साइन ने क्लास लॉन्च किया, आई थिंक उसके पहले कैंडल मैजिक के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, पर अब शायद सब लोग जानने लगे हैं, लोग उसको ट्राई कर रहे हैं। ये तीसरी क्लास ऑन डिमांड जो है, ये तीसरी क्लास हम लोग लॉन्च कर रहे हैं जो कल से शुरू हो रहा है। एंड अलॉन्ग विद दैट पंच पक्षी, ये भी एक नया टॉपिक है। आई थिंक बहुत से लोग नहीं जानते होंगे इसके बारे में, तो ये प्रेडिक्शन बेस्ड टॉपिक है मैम, वो भी आज क्लास में आप लोगों को उसके बारे में भी बताएंगी। तो दो बहुत अच्छे टॉपिक हैं, स्पेशली कैंडल मैजिक मैम आपके साथ बहुत सारे रेमेडीज शेयर करेंगी जिनको यूज करके आप अपने लाइफ में ब्लेसिंग लेके आ सकते हैं। थैंक यू पल्लवी मैम फॉर ब्रिंगिंग दीज वंडरफुल टॉपिक्स। थोड़े यूनिक, थोड़े अलग हटके जो टॉपिक है, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया है। Thank you so much, sir, for giving you this platform. That is the thing. और थोड़े लोग ज्वाइन कर लेंगे तो फिर हम लोग शुरू करेंगे। और जो भी लोग हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका जन्म पक्षी कौन सा है, तो अगर आप जानते हैं नक्षत्र आपका कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो लेके बैठिए, मैं बताऊंगी, फिर आपको थोड़ा सा नेचर बताऊंगी आपका कैसा होगा, है ना। मैडम क्या चाहिए पहले बता दो आप। तो आपको चाहिए उसके लिए नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र है और कौन सा शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, जन्म कौन से पक्ष में हुआ है और कौन सा। आप लोग अगर अपना डेट ऑफ बर्थ गूगल पे डालेंगे और नक्षत्र करके डालेंगे तो वो आपको नक्षत्र वहां से मिल जाएगा। बहुत सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स आते हैं जहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम वगैरह डालेंगे, नक्षत्र आप निकाल सकते हैं। तो सब लोग अपना नक्षत्र लेके बैठिए, तो मैम फिर राइट अवे जो है आपका कौन सा पक्षी है वो बता सकते हैं। एस्ट्रोसेज अगर डाउनलोड करते हैं तो उसमें आप डिटेल्स भरेंगे तो आपका नक्षत्र और ये आ जाएगा, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष आ जाएगा। डाउनलोड करायचंय एस्ट्रोसेज हा एक ऍप आहे। यामध्ये जर तुम्ही डिटेल्स भरल्या तुमच्या, तर टाइम, तुमचं नाव, तुम्ही कुठल्या सिटी मध्ये राहता ते, तर तुमचं सगळं डिटेल येऊन जाईल त्यामध्ये। समझ में आ गया मैडम। एक बार में म्यूट करना पड़ेगा आप सब लोगों को, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं। शुरू करें वर्षन जी? जी सर, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो नमस्कार सभी लोगों को, राधे राधे। मैं मनीष के मौर्य आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना कीमती समय यहाँ पे आके नॉलेज के लिए आप अपना उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसे कि आपको पता है आज का टॉपिक है पंच पक्षी और कैंडल मैजिक। तो मैम जो है पल्लवी मैम आज डिटेल में हम लोगों को बताएंगी कि कैंडल मैजिक क्या होता है, क्या उसकी ब्लेसिंग है, कैसे उसका हम फायदा ले सकते हैं अपने लाइफ में, चाहे हमें फाइनेंशियल स्ट्रगल हो, चाहे हमें रिलेशनशिप में स्ट्रगल हो, चाहे हमारा एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। सिमिलरली जो दूसरा टॉपिक है वो है पंच पक्षी का। तो ये बेसिकली आपका जो, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है तो भी आप जो फ्यूचर प्रिडिक्शंस हैं वो आप यूजिंग पंच पक्षी कर सकते हैं। आप जो है अगर कोई
ऑब्जेक्ट लॉस्ट हो गया है उसके बारे में पता करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये बहुत डिटेल, बहुत वास्ट अपने आप में टॉपिक है। तो पल्लवी मैम उसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल में बताएंगी। एटलीस्ट इतना तो शेयर करेंगे ही कि आपको ये समझ में आ जाए कि पंच पक्षी होता क्या है और उसको यूज कैसे करना है। तो ये 2 टॉपिक को लेके आज का वेबिनार हम लोगों ने बनाया है एंड होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज मैम शेयर करेंगी। तो मैम ओवर टू यू, प्लीज बताइए सब लोगों को कि क्या है कैंडल मैजिक, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको अभी भी नहीं पता होगा कैंडल मैजिक क्या होता है। तो हम लोग शुरू वहां से करते हैं कि होता क्या है कैंडल मैजिक, उसकी थोड़ी ब्लेसिंग्स देते हैं। और सिमिलरली आई थिंक पंच पक्षी तो एकदम ही नया टॉपिक है, तो उसके बारे में बताइए क्या होता है और कैसे उसकी ब्लेसिंग ले सकते हैं। बिल्कुल। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आपने ये सेशन ज्वाइन किया, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मतलब दोपहर में जो लोग थे अभी वो ही अभी आए हैं, कंटिन्यू किया है, मतलब उनको कहीं ना कहीं एक कनेक्शन हमारा जो होता है वो कनेक्शन हुआ है। और डिवाइन जो एक एनर्जी होती है हम में और आप में, वो मैजिकली वर्क करती है। शायद आप इसीलिए हो कि मुझसे जुड़े हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ आपका। मेरा नाम है पल्लवी निचत और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं टारो कार्ड रीडर हूँ, उसके साथ साथ मैं स्पिरिचुअल मास्टर हूँ, लामा फेरा मास्टर हूँ, हीलर हूँ एंड कंसल्टेंट हूँ, और बहुत सारे ऐसे मोडालिटीज है जिसका मैं नॉलेज रखती हूँ। तो आज हम जो 2 टॉपिक लेके आए हैं, एक है कैंडल मैजिक और दूसरा है पंचपक्षी। ये दोनों ही टॉपिक अपने आप में बहुत ही बढ़िया है, बहुत न्यू है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। जैसे कैंडल मैजिक है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, उसके साथ साथ जो पंच पक्षी है इसके जो प्रिडिक्शन होती है वो बहुत ही अच्छी निकल के आती है। और ये आप सच में बहुत एंजॉय करेंगे अगर आप ये फ्यूचर में करेंगे, ये कोर्स अगर एनरोल करेंगे तो बहुत आपको मजा आएगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कैंडल मैजिक के बारे में। जिसको नहीं पता है वो भी उनको भी पता चल जाएगा, और जिनको पता है उनको भी थोड़ा और डिफरेंट नॉलेज यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कैंडल मैजिक है क्या। मीन्स यहाँ पे आपने समझ लिया होगा कि कैंडल होगी, कुछ ना कुछ तो मैजिक होगा, है ना। मीन्स यहाँ पे सेम वैसे ही है कि एक जो सिंपल कैंडल होती है, जहाँ वो मार्केट में कहीं पे भी अवेलेबल होती है, तो एक सिंपल कैंडल से हमें मैजिक करना होता है। एक साधारण कैंडल से हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, बिकॉज कैंडल जो है एक ब्यूटीफुल टूल है टू कनेक्ट विद द डिवाइन एनर्जी। एक डिवाइन के साथ हमारा कनेक्शन बन जाता है जब हम कैंडल मैजिक करते हैं, बिकॉज उसके जो रिचुअल्स होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। जब हम रिचुअल करते हैं, एक्चुअल में आप जब करेंगे तब आपको ये पता चलेगा। तो यहाँ होता है, एक तो मेन आपको कैंडल फ्लेम की वजह से हम फोकस करना होता है, और कैंडल फ्लेम की वजह से हम जो हमारी बात है वो परमात्मा तक पहुंचाने में हमें वो मदद करती है। ओके, मीन्स हमारी बात को परमात्मा तक हम पहुंचा सकते हैं विद द फ्लेम ऑफ कैंडल, है ना, कैंडल की फ्लेम से। तो कैंडल मैजिक हम क्या करते हैं उसमें कि अग्नि की पूजा करते हैं। जैसे आपको पता ही है कि अग्नि जो है, जो सबसे बड़ा मतलब सबसे पावरफुल एलिमेंट में से एक है। जैसे 5 एलिमेंट होते हैं, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, जल। इसमें सबसे ज्यादा जो पावरफुल बोला जाता है कि तत्व जो है वो है फायर। और यहाँ वही फायर की पूजा, वही फायर की जो रिचुअल है हम कैंडल मैजिक में करते हैं। और आपको ये पता होगा कि कैंडल मैजिक में मतलब जैसे हम कैंडल यूज करते हैं तो अग्नि यूज करते हैं, अग्नि की पूजा होते हैं। तो अग्नि की प्रेजेंस में हम कोई भी रिचुअल करते हैं, मंत्र चांटिंग करते हैं या फिर कोई अफर्मेशंस बोलते हैं, तो वो 1000 गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। और हमारी जो विश है, मतलब हम जिस विश के लिए कैंडल मैजिक कर रहे हैं, वो हमारी विश बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। बिकॉज लाइफ में हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है ना। मैजिक सबको चाहिए होता है। हर किसी को अपना अच्छा घर चाहिए, किसी को अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को अच्छा जॉब चाहिए, तो किसी को जॉब में प्रमोशन चाहिए। मीन्स ये सारी चीजें हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ में हो। तो लाइफ में मैजिक होना चाहिए, सबकी लाइफ में मैजिक होना चाहिए। और लाइफ में मैजिक करना हमारे हाथ में। और यहाँ पे मैजिक करने के लिए हम कैंडल का यूज करते हैं। और क्यों कैंडल का यूज करते हैं? बिकॉज आपको पता है कि मैंने जैसे लास्ट वेबिनार में बताया था कि कैंडल जो है वो एक पंच तत्वों का जादुई परिवर्तन दर्शाती है। जैसे कि एक कैंडल है, ये कैंडल है
तो ये कैंडल जैसे है, तो इसका जो बेस है ये है पृथ्वी तत्व, ओके। और ये कैंडल को जैसे हम एनर्जाइज करते हैं, जैसे इसका प्रोसेस होता है कि एनर्जाइज का, इसको हम एनर्जाइज करते हैं, किसी प्लेस पे इसको रखते हैं, तो ये आकाश तत्व है, ठीक है। और जैसे ये कैंडल जलाते हैं हम, है ना, तो वो अग्नि तत्व में कन्वर्ट हो जाती है, और जलने के बाद जो फ्रेग्रेंस आती है, जो खुशबू आती है, तो वो वायु तत्व है। और जैसे कैंडल जलती है तो वो मेल्ट भी हो जाती है ना, बाद में सब मेल्ट हो जाती है, तो वो जल तत्व में कन्वर्ट होती है। मीन्स ये सिंपल कैंडल एक 5 जो तत्व बोले जाते हैं जो कि हमारी पूरी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, तो वो 5 तत्वों का जादुई परिवर्तन ये कैंडल दर्शाती है। इसीलिए हम कैंडल मैजिक, मतलब हम मैजिक करने के लिए कैंडल यूज करते हैं, ओके। तो ये चीज होगी। तो जैसे मैंने बोला है कि इसमें बहुत सारी तरह की होती है कि जैसे प्रॉस्पेरिटी के लिए कैंडल मैजिक किया जा सकता है, आप जॉब के लिए कर सकते हैं, कोई भी जो आपकी विश है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आप ये रिचुअल कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको इससे मिल सकता है। अगर आपके मतलब ऐसे होता है कि किसी के घर में वास्तु दोष है, किसके घर में पितृ दोष भी होता है, बहुत बार ऐसे दोष होते हैं, तो उसके लिए भी जो किसी को पता नहीं होगा, लेकिन इसमें बहुत सिंपल तरीके से ना रिचुअल्स किए जाते हैं और बहुत पावरफुली वो वर्क करते हैं। तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि कैंडल मैजिक और हवन इसको कनेक्ट किया जा सकता है, बिकॉज जो पहले के जमाने में जो होता था, हवन होते थे बहुत सारे, मतलब कोई भी विश कंप्लीट करने के लिए हम हवन करते थे, बारिश होने के लिए हवन होता था, अश्वमेध यज्ञ हुआ था, बहुत मतलब संतान प्राप्ति के लिए भी यज्ञ होता था। मतलब वो पहले के जमाने में जो ऋषि मुनि थे वो करते थे, और वही चीज हम आज भी करते हैं। जैसे भी हमारे यहाँ पे भी कोई मंगल विधि होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो हम जैसे आपके घर में गृह प्रवेश है तो हम हवन करते हैं ना, तो वैसे ही कैंडल मैजिक एक न्यू जमाने का, न्यू जनरेशन का हम बोल सकते हैं कि ये हम हवन करना हर बार हमें पॉसिबल नहीं है, तो हम कैंडल मैजिक कर सकते हैं और वही रिजल्ट्स हम हमारे लाइफ में पा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम हवन में बहुत सारे हर्ब्स यूज करते हैं, क्रिस्टल्स यूज करते हैं, बहुत बार मतलब हवन में तो क्रिस्टल फ्लावर यूज करते हैं और मसाले यूज करते हैं, बहुत तरह की जो हर्ब्स होती है वो यूज होती है। तो ये सारे जो यूज करते हैं, तो सेम हम क्या करते हैं वही कैंडल मैजिक में भी यूज कर सकते हैं, ताकि जो हमारी ये हो रिचुअल हो वो उसकी पावर और बढ़ जाए और हमारे जो रिजल्ट्स है उसको फास्ट मिले। तो यहाँ पे हम बहुत सारे इसेंशियल ऑयल यूज करते हैं, क्रिस्टल्स यूज करते हैं, फ्लावर्स यूज करते हैं, और मतलब ऐसे सब सेटअप होता है पूरा, और उसके डेज भी होते हैं, मतलब कौन से डेज में रिचुअल करना अच्छा होता है, कौन से डेज में नहीं करना अच्छा होता है, मतलब उसके लिए जो डेज होते हैं ना वो भी देखा जाता है कि फुल मून डे है तो हम करते हैं, जैसे आज फुल मून डे है तो आप कोई रिचुअल करेंगे तो उसकी जो रिजल्ट मिलेंगे ना वो बहुत पावरफुली मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये सारी चीजें इसमें होती है। तो ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है, ना ही कोई ब्लैक मैजिक है, लेकिन मतलब कोई लोगों को लगेगा कि ये कैंडल, बहुत सारे लोगों के इसमें होता है रिलीजियस में कि कैंडल यूज नहीं करते हैं, लेकिन कैंडल इतना अच्छा टूल है तो ये यूज करने चाहिए। और इसमें कलर थेरेपी का हम यूज करते हैं, जैसे डिफरेंट कलर्स की कैंडल्स होती है। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये वाली कैंडल है रेड, पिंक, देन ग्रीन है, तो ये अलग अलग चीजों के लिए यूज होती है। मतलब मनी का है तो हम ग्रीन कलर की कैंडल यूज करते हैं, और रिलेशनशिप के लिए है तो पिंक कलर की या फिर रेड कलर की। तो कहाँ पिंक कलर यूज करना है, कहाँ रेड कलर यूज करना है, इसका भी मतलब बहुत डिटेलिंग होता है। तो ये सारी चीजें इसमें होती है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे अफर्मेशंस भी करते हैं बहुत बार, जैसे आपने देखा होगा यज्ञ में कैसे मंत्रा चैंटिंग होता है, कितना अच्छा लगता है, मतलब वो पूरा वातावरण ही वो हो जाता है। तो वैसे ही हमारा जब रिचुअल हम करते हैं तो उसमें बहुत सारे हम मंत्रास भी चांट कर सकते हैं, या फिर आप अगर आपको लगता है कि आप स्विच वर्ड करें तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब बहुत तरीके से आप इसको आपकी क्रिएटिविटी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमें ये होता है कि हम सोचते बैठे हैं कि बोलते हैं कि जैसे मुझे लाइफ में कुछ अट्रैक्ट करना है, जैसे कोई मतलब कोई भी चीज होती है हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो अगर हम यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यहाँ पे यूज करती हूँ। जैसे कोई हम सोचते हैं, जब रिचुअल करते हैं ना तब मैं एक सेशन लेती हूँ उसमें कि आपको आपकी सोच पे काम करना है, तभी जाके आपका रिचुअल परफेक्ट होगा,
है ना। तो ये भी चीज मैं इसमें बताऊंगी आपको। तो ये सारी चीजें होती है कि यूनिवर्स को भी पता चले कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या है। जब हम बहुत प्योर इंटेंशन से, गुड इंटेंशन से अगर हम कोई रखते हैं हमारी और करते हैं रिचुअल, तो एक यूनिवर्स को भी मैसेज जाता है और उसी तरह से मिलते जुलते जो रिजल्ट होते हैं, मिलते जुलते जो एक्सपीरियंस होते हैं, वो यूनिवर्स हमें रिटर्न में देता है। तो ये सारी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो भी यहाँ यूज होता है। मतलब एक कलर थेरेपी हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हो गया। साइंस को लेके चलना है लेकिन लाइफ में मैजिक करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे करते हैं। सिंपल वे होता है, बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है। इसमें बहुत सारी जो चीजें होती है, जैसे कि क्लींजिंग कैसे करना है, जो हमारी कैंडल है उसको क्लींजिंग करने का प्रोसेस होता है, क्योंकि बहुत हाथों से होके गुजरती है ना। बहुत हाथों में मतलब कस्टमर के पास, दुकानदार के पास जाती है फैक्ट्री में से, फिर हमारे हाथ में आती है। तब होते होते बहुत सारी इसमें अनवांटेड जो एनर्जी होती है, निगेटिव एनर्जीज होती है, वो उसमें होती है। तो उसको रिमूव करने के लिए हमारे कोई क्लींजिंग प्रोसेस होता है। तो वो बहुत तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे क्लींजिंग प्रोसेस करेंगे। उसके बाद में कार्विंग प्रोसेस क्या होता है, कैसे हमें कार्व करना है, कौन सा हर्ब यूज करना है, कौन सा क्रिस्टल्स यूज करना है, और क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, कौन से सिंबल हमें यूज करने हैं, कौन से स्विच वर्ड यूज करने हैं, उसके साथ साथ मतलब कौन से एनर्जीज, मतलब आपको पता होगा कि हम एंजल को मानते हैं, बहुत सारे लोग एंजल को मानते हैं, बहुत सारे लोग गॉड गॉडेसेस को मानते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप एंजल से कनेक्ट हो रहे हो, तो कौन सी एंजल को हम इन्वोक करेंगे। अगर आप गॉड गॉडेसेस को इन्वोक कर रहे हैं, तो कौन से गॉड गॉडेसेस हमें इन्वोक करना चाहिए, उन्हें कैसे हमारे रिचुअल के लिए इन्वोक करना है, बुलाना है, उनसे ब्लेसिंग्स कैसे लेना है। तो ये सारी चीजें इसमें होती है। ओके। तो पिटिशन पेपर भी होता है कि पिटिशन पेपर बनाना होता है, उस पे लिखना होता है। तो ये सारी जो चीजें होती है बारीकाई से, मतलब बहुत डिटेलिंग होता है इसमें, ठीक है। तो अगर किसी के घर में वास्तु दोष है, जैसे मैंने बताया, तो वो भी दूर हो सकता है। चक्र एक्टिवेशन करना है, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, तो अगर आप सिंपल कैंडल लगा के एक्टिवेशन करते हैं, चक्र एक्टिवेशन, तो उसका ज्यादा असर होगा। ये आप खुद फील करोगे, जब आप करोगे तो आप खुद फील आपको होगा कि आप में चेंजेस, पहले वाला और फिर कैंडल रिचुअल के बाद का जो एक्टिवेशन किया है, उसका आपको खुद ही डिफरेंस समझ में आएगा। तो ये सारी होती है चीजें। उसके बाद में जैसे सबसे मेन है इसमें कि हम किसी को डिस्टेंस हीलिंग भी दे सकते हैं। जैसे कोई पर्सन है, बहुत दूर रहता है, बहुत मतलब फॉरेन कंट्रीज में है, आपका बच्चा है, आपके हस्बैंड है, तो यहाँ बैठ के भी है आप उनको डिस्टेंस हीलिंग दे सकते हैं कैंडल मैजिक से। तो ऐसे भी होता है। तो बहुत मतलब आप अगर चाहते हैं तो अपने क्लाइंट्स के लिए भी, जैसे अगर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, कोई भी ऑकल्ट की कोई भी फील्ड से है, कोई भी मोडालिटी से है, तो हमें हमारे जो क्लाइंट होते हैं उनको रेमेडी देनी पड़ती है। तो अगर आप ये रेमेडी भी उनके देते हैं तो भी बहुत अच्छा है, मतलब उनको असर करेगी, ठीक है। तो ये एक एज अ रेमेडी आप उनको दे सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके फैमिली मेंबर के लिए करें तो आप अपने फैमिली मेंबर के लिए कर सकते हैं। तो बहुत ही पावरफुल रिचुअल्स होते हैं इसमें। और एक बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि जैसे इसको 3 days, 5 days, 7 days या 11 days या फिर 9 days भी करते हैं। बहुत बार ऐसे देखा है कि 9 days होते होते, मतलब आपका रिचुअल खत्म होते होते ही इसके रिजल्ट्स मिल जाते हैं। बहुत बार ऐसा देखा है। हमारा टेस्टिमोनियल भी है, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें है। तो मैं एक ब्लेसिंग्स, मतलब आज कुछ ना कुछ तो यहाँ से देना चाहूंगी कि किसी को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर आप ये रिचुअल करेंगे, मैं एक रिचुअल देती हूँ आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में, रियल में इसमें होता क्या है, कैसे करना है, रियल में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हम यूज करेंगे। तो ये सारा मैं आपको बताऊंगी। आप अच्छे से पेन पेपर लेके लिख लीजिए, ठीक है। जी मैडम, जी। तो बताइए मुझे, आपको मनी के लिए चाहिए या फिर रिलेशनशिप के लिए चाहिए? आप जो बोलोगे वो दूंगी। कोई भी हैंड रेस कर लीजिए, जो भी बोले मैडम, जो आप बोलो मैडम। या किसी को अगर कोई पर्टिकुलर, किसी को मतलब रिलेशनशिप चाहिए क्या फिर मनी के लिए चाहिए? रिलेशनशिप आया है, अंजलि बागा जी, रिलेशनशिप के लिए ले लीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए फिर लिखिए अभी रिलेशनशिप के लिए। अगर हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप, कौन सा? हस्बैंड वाइफ का ओनली, ठीक है। बिकॉज बाकी के अलग है, ये सिर्फ होगा सेक्रेट रिलेशनशिप, जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप होते हैं ना, उनके लिए होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे ये जो होगा इसके लिए हम कौन से डे पे करेंगे, जैसे आज फुल मून डे है तो आप आज से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप ये फ्राइडे से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या लगेगी, 2 रेड कलर की कैंडल। ठीक है, तो मेरे पास है रेड कलर की कैंडल, आई विल शो यू। ये थोड़ा सा पिंकिश कलर है लेकिन ऐसे रेड कलर की आपको कैंडल चाहिए। ठीक है, पीलर कैंडल होना जरूरी है, अगर नहीं है तो टैपर कैंडल आप यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे प्रकार भी आते हैं, बहुत सारे चीजें होती है कि टैपर कैंडल, पीलर कैंडल ऐसे। तो आपको क्या करना है, तो ये 2 ऐसे कैंडल्स ले लेना है रेड कलर की। उसके बाद में जास्मिन ऑयल लगेगा आपको, यहाँ पे जैस्मिन ऑयल जो होता है वो लगेगा। उसके बाद में रोज फ्लावर्स की जो पेटल्स होते हैं, ड्राई वाले हो या फिर जो ये होते हैं ना फ्रेश वाले, वो भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा शुगर लगेगी, थोड़ी छोटा बाउल में शुगर लेना है, और एक टूथपिक लगेगी। आप इंग्रेडिएंट्स लिख लीजिए, मैं बताती हूँ कि उसको करना कैसे। ठीक है, एक स्टील का स्पून लगेगा, एक फायर प्रूफ प्लेट लगेगी। फायर प्रूफ प्लेट नहीं है, मतलब फायर प्रूफ कैसे बोलते हैं हम, कि कोई भी स्टील की हो या फिर प्लास्टिक की हो, मेलानियम की हो या फिर ग्लास की हो, अगर जो कोई भी आपको यूज करना है, आप उस पे सिंपल एक फॉइल पेपर लगा लेंगे। ठीक है, जो एल्यूमिनियम फॉइल पेपर होता है ना, उसको लगा लेंगे। ये है प्रिकॉशन के लिए, ये सारी चीजें प्रिकॉशन के लिए होता है। तो आपको वो कर लेना है, और एक फायर प्रूफ प्लेट बना देनी है। ठीक है, और एक रेड कलर की सैटिन रिबन लगेगी। अगर सैटिन रिबन नहीं है तो आप मोली का धागा होता है ना, मोली का जो धागा मिलता है वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लींस करना है कैंडल को। अभी सपोज ये मेरी कैंडल है, तो क्लींस करने के लिए एक सिंपल तरीका बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। एक जो इंसेंस स्टिक होती है, मीन्स अगरबत्ती, कोई भी अगरबत्ती आप लेंगे तो भी चलेगा। आपको क्या करना है, जस्ट इसको पूरा अगरबत्ती के धुएं से ऐसे दिखानी है और क्लींस करना है। ठीक है, दोनों कैंडल को क्लींस कर लेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पे कार्व करना है। कार्व करना है मतलब हमारी कैंडल पे लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मुझे यूनिवर्स से चाहिए, मतलब मुझे चीज चाहिए अपने लाइफ में, गुड रिलेशनशिप चाहिए मेरे हस्बैंड से, है ना। हमें जो चीज चाहिए हम क्या करेंगे, उसको ऊपर से नीचे तक लिखेंगे। तो आपको क्या करना है, ये कैंडल, ये हो गया टॉप पोर्शन, ये हो गया बॉटम पोर्शन। तो आपको यहाँ पे ऐसे हॉरिजेंटली लिखना है आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ। एक कैंडल पे आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, और दूसरे कैंडल पे आपके हस्बैंड का नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ होगी। ओके, इज इट क्लियर? तो एक कैंडल पे आपके हस्बैंड का नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ, दूसरी कैंडल पे आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो ये दोनों कैंडल आपको लेना है। उसके बाद में यहाँ पे जैसे मैंने जैस्मिन ऑयल बोला था, तो जैस्मिन ऑयल थोड़ा सा हाथ में थोड़े ड्रॉप्स लेना है। थोड़े ड्रॉप लेके, थोड़े से ड्रॉप्स लेके हमें उसको ऐसे करना है, एनर्जाइज करना है, थोड़ा सा हाथ को थोड़ा वार्म करना है, ताकि हमारी जो एनर्जी है हम कर रहे हैं, हमारी पूरी एनर्जी इसमें जाएगी। ठीक है, तो हमारे हाथ में थोड़ा सा ऑयल लेके उसको थोड़ा ये वार्म करना है। देन आपको जो चाहिए, मीन्स आई वांट रिलेशनशिप विथ माय हस्बैंड, वेरी गुड रिलेशनशिप विथ माय हस्बैंड, ऐसे आप जो भी आपको चाहते हैं, आई वांट गुड रिलेशनशिप विथ माय हस्बैंड, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको पूरा कैंडल पे, दोनों कैंडल पे वो ऑयल एनॉइंट करना है। ठीक है, ऑयल लगाना है, एनॉइंट करना है मीन्स लगाना है। दोनों कैंडल को आप लगा लेंगे। अगर यहाँ पे आप फिर उसके बाद में अगर आप कोई चीज यूज करना चाहते हैं, यहाँ पे सिनेमन स्टिक आप यूज कर सकते हैं, या नटमेग पाउडर यूज कर सकते हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में जस्ट आपको क्या करना है कि एक प्लेट लेना है। जैसे मैंने एक प्लेट ले ली, ठीक है, ये मेरी फायर प्रूफ प्लेट है, और यहाँ पे मैंने ये दोनों कैंडल ऐसे रख दी। ठीक है, ये दोनों कैंडल ऐसे रखने के बाद जो मेरी जो मैंने बोला था एक मौली का धागा, अभी यहाँ पे मेरे पास ग्रीन है। ठीक है, ऐसे आपको रेड लेना है, सैटिन रिबन, और इसको आप बाइंड करेंगे। मीन्स दोनों के जो रिलेशनशिप है, जो दोनों कैंडल है, उनको आप टाई करेंगे। मीन्स यू आर बाइंडिंग रिलेशनशिप।
ठीक है, मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड। तो आपको ऐसे उसको बाइंड करना है, दोनों को आप ऐसे रख देंगे, ठीक है, दोनों को यहाँ पे ऐसे टाई कर देंगे। और जो मैंने शुगर बोला है वो शुगर आप यहाँ पे स्प्रेड करेंगे, ठीक है। ये जो पेपर है, प्लेट है, यहाँ पे पूरा आपको शुगर स्प्रेड करनी है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। और जो मैंने बोला था व्हाट इज दैट, ये शुगर क्यों हम करेंगे, क्यों, बिकॉज शुगर क्या करेगी कि इनके रिलेशनशिप में स्वीटनेस लेके आएगी, ओके। और यहाँ पे रोज पेटल्स मैंने बोला है, तो रोज पेटल्स भी यहाँ पे हम जो पेटल्स हैं उसको भी ऐसे स्प्रेड करेंगे, ठीक है। जो भी कैंडल के अराउंड है उसको रोज पेटल्स को स्प्रेड करेंगे, बिकॉज रोज पेटल्स क्यों स्प्रेड करेंगे, इट विल अट्रैक्ट लव, ठीक है, वो दोनों में अट्रैक्ट करेगा, लव को अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे हमें ये पूरा सेटअप कर लेना है। देन उसके बाद में जैसे है ये दोनों कैंडल को लीड करना है, मींस जलाना है दोनों कैंडल को, और जस्ट स्प्रे करना है गॉड को। अगर आप एंजल से कनेक्ट होते हैं तो जो एंजल है रिलेशनशिप के लिए वो है एंजल आर्कएंजल चामियल, ठीक है। आर्कएंजल चामियल जो होती है वो रिलेशनशिप को हील करती है, ठीक है। तो उसके लिए हम उनको इन्वोक करेंगे कि वो आइए यहाँ पे और हमारे रिलेशनशिप को ब्लेस करिए, ठीक है। सिंपल प्रोसेस होता है, उनको इन्वोक करना होता है। देन उसके बाद में जैसे कैंडल जला दी, ठीक है, उसके बाद में जैसे हमें थोड़ा एक दो ये होता है कि जैसे प्रेस करना होता है, एनर्जीज को कॉल करना होता है। एनर्जीज को कॉल करने के बाद ये जो फिंगर टिप्स होते हैं इसको थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए आप ऐसे, ठीक है। देन ये पाम को भी आप थोड़ा सा इसको यहाँ पे ऐसे कर लीजिए एंड जस्ट क्लोज योर आईज। आप देखेंगे कि आपके हाथों में एक मैग्नेटिक फील्ड आपको महसूस होगी, ठीक है। आप देखिए, करके देखिए सब, आपको मैग्नेटिक फील्ड महसूस होगी एक। देन आपको वही हाथ ऐसे रखना है कैंडल के दोनों साइड में, ठीक है। जैसे मेरी कैंडल चल रही है, मैंने दोनों साइड में रखा हाथ ऐसे, और जिस कैंडल फ्लेम के ऊपर आपको फोकस करना है। और अगर आप चाहते हैं तो आप मंत्र चांट कर सकते हैं कोई भी, और अगर आप चाहते हैं तो स्विच वर्ड चांट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्विच वर्ड अगर चांट करना है तो आप क्या करेंगे, डिवाइन टुगेदर विथ लव, ठीक है, डिवाइन टुगेदर विथ लव, ये पूरा आपको बोलना है, ओके। आपको ऐसे मन में बोलिए, थोड़ा सा लाउडली भी बोल सकते हैं या मन में भी बोल सकते हैं। आपको कैंडल फ्लेम के ऊपर फोकस करके ये वाला मंत्र जो है, ये वाला स्पीच वर्ड जो है वो 28 टाइम्स या फिर 10 to 11 मिनट तक, 11 मिनट तक एटलीस्ट आपको, मतलब कितने भी काउंटिंग नहीं करिएगा, ठीक है, काउंटिंग नहीं करना है आपको, कंटिन्यू आपको 11 मिनट तक ये बोलना है, एटलीस्ट 11 मिनट तक आप ये बोलेंगे। और जस्ट विजुअलाइज करेंगे आपकी स्वीट मेमोरीज, जो आपके हस्बैंड वाइफ में जो स्वीट मेमोरीज है पास्ट की, वो आप विजुअलाइज करेंगे और सोचेंगे मन में कि हमारा दोनों का जो बॉन्डिंग है ना डे बाय डे बढ़ रहा है, बहुत अच्छा बॉन्डिंग हमारा हो रहा है, रिलेशनशिप में बहुत बहार है, बहुत, ये सारी चीजें आपको विजुअलाइज भी करनी है साथ के साथ में, और जिस ये मंत्र भी चांट करना है, ठीक है। और ये हो गया हमारा रिचुअल। आप अगर ये चाहते हैं रिचुअल करना 3 डेज करना चाहते हैं तो 3 डेज करिए, 5 डेज कर सकते हैं, 7 डेज कर सकते हैं, या फिर आप 9 डेज कर सकते हैं। और ये जैसे रिचुअल होता है तो मतलब आपके 10 मिनट्स हो गए, 11 मिनट्स हो गए, उसके बाद में जस्ट एक मैंने जैसे बोला है कि स्टील का स्पून लेना है, क्योंकि हम कभी भी जो रिचुअल करते हैं उसको फूंक नहीं मारते हैं, ठीक है, उसको हम फूंक से नहीं बुझाएंगे, हम उसको सिंपल जो स्पून है, स्टील का स्पून है, उससे जस्ट हम स्नफ आउट कर देंगे, मीन्स ऐसे उसको जला देंगे, बुझा देंगे, ठीक है। तो ऐसे करना है, बहुत सिंपल होता है, आप करके देखिए। इसके रिजल्ट, मतलब ये करने के बाद आप कभी आपके रिलेशनशिप खराब नहीं होंगे, मतलब आप टूटेंगे तो बिल्कुल ही नहीं, ठीक है, उसमें मधुरता ही आपको दिखाई देगी जैसे जैसे आप करते जाए। तो ये बहुत सिंपल रिचुअल है। इससे रिगार्डिंग किसी को क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इस कैंडल मैजिक के, और इसके बहुत सारे टेस्टिमोनियल आपको मिल जाएंगे, और इतना क्विकली काम करता है, जैसा कि मैडम बोल रही हैं कि 5 से 7 दिन में ही आपको इसका फर्क महसूस होने लग जाएगा। और ये टेस्टेड है, प्रूवन है, और 2 क्लासेस ऑलरेडी मैडम कंडक्ट कर चुकी हैं, और इस बार भी बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी
इसलिए हमने ये रिपीट की है। अगर इस रिचुअल के रिगार्डिंग किसी को कोई क्वेश्चन है तो मेरा पुरुषोत्तम जी एक सजेशन है सबसे। देखिए आप सब लोगों ने ये रिचुअल मैम ने आपके साथ शेयर किया, आपने सुना उसको जी। अब जिसके भी लाइफ में ये दिक्कत है, जैसे अभी मैम ने और पुरुषोत्तम जी ने पूछा कि कौन सा बताया जाए, आप सब लोगों ने बोला रिलेशनशिप का बताइए। तो अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम है आप डेफिनेटली इसको करके देखिए। मैम कितने दिन करना है इसको? 3 days कर सकते हैं मिनिमम, या फिर 5 days, 7 days, 9 days, 11 days। तो 3 डेज मिनिमम अगर आप करना चाहें तो करके देखिए और फिर अपने फीडबैक हम लोग के साथ शेयर करिए, बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट इनफ, जितने टेस्टिमोनियल हैं, जिस तरीके की ये साइंस है, हम लोगों को 100% गारंटी है कि आपको अपने रिलेशन में बिल्कुल इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो देखिए अगर आप आते हैं वेबिनार में कुछ सीखते हैं, तो अपने लाइफ में अगर वो प्रॉब्लम है तो अल्टीमेटली ये जितनी भी चीजें हम सीख रहे हैं या कर रहे हैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए ही कर रहे हैं। तो इम्प्लीमेंट करिए, उस चीज को यूज करिए, और यूज करने के बाद अगर आपको ब्लेसिंग मिलती है तो आप, हम लोगों का यूट्यूब चैनल है, मनीष के मौर्य के नाम से यूट्यूब चैनल आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, हम लोग वहां पे जाके अपने कमेंट्स में आप ये चीजें बताइए हमें कि यस हमने वेबिनार अटेंड किया था और मैंने ये किया और मुझे काम किया। और अगर नहीं काम करता है तो भी जाके बताइए, बिकॉज अल्टीमेटली हमें क्या है कि हमें, हम लोगों को आप लोगों के साथ जुड़ना है, आप लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेके आना है। तो अगर रिजल्ट मिलता है आप लोगों को तो बिल्कुल आप लोग उसको, मतलब हमें फीडबैक जरूर दीजिए, बिकॉज हम लोगों का फिर जो है ना मन, हम लोगों को एक बहुत अच्छा वो मिल जाता है, इनकरेजमेंट मिल जाता है कि यस जो हम लोग जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से उस डायरेक्शन में जा रही है चीजें। जी ना जी सर। सीधी सी बात है कि भाई देखिए हम लोग भगवान नहीं है, लेकिन कुछ विद्याएं आज भी ऐसी हैं जिनका नॉलेज शेयर करना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये बहुत सारी ऐसी विद्याएं भी थी जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगती थी लेकिन होती थी। लेकिन आज जो अपने पास सहज के रखी हुई है उसको तो कम से कम आगे हम डिस्ट्रीब्यूट कर ही सकते हैं ना। और आपको अगर सफल होना है तो आपको आशावान होना जरूरी है। वी आर नॉट गॉड्स, बट अगर हमारी लाइफ में परेशानियां हैं और हमने अपना भाग्य मानकर बैठ जाएंगे तो फिर ईश्वर भी आपकी मदद नहीं करेगा। ईश्वर ने कुछ रास्ते दिए हैं, उसको आप कीजिए, अपने कर्मास को काटिए, किस तरीके से रेमेडीज कर कर अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स ला सकते हैं। और सर ने बिल्कुल अच्छा कहा, आप इसको इम्प्लीमेंट तो कीजिए। इसमें आपको क्या लग रहा है? 50-100 रुपए की एक कैंडल है, 30-40-50 रुपए का दूसरा आइटम होगा, 100 रुपए 200 रुपए का और आइटम होगा। 400-500 रुपए में अगर आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आ रहा है तो आप लिख सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, एक सीख तो मिलेगी कि हमने किया और हमारे को फायदा नहीं हुआ। और क्या होगा इससे ज्यादा? जिस स्थिति में आप है उससे पीछे तो नहीं चले जाएंगे। चलिए अगर नहीं काम करेगा तो कम से कम ये तो कह सकते हैं ना, चलो काम ही नहीं करता है। हाँ मतलब आप बीच में तो नहीं खड़े हैं ना, आप या तो इधर खड़े हैं कि हाँ काम करता है या तो नहीं काम करता है, ठीक है ना, जी दो में से कोई एक चीज रहेगी। बट पॉइंट ये है कि देखिए आप लोग आते हैं, आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर किया जाता है तो उसको इम्प्लीमेंट करिए। जो भी जिस नॉलेज से रिलेट कर पाता है, जिसके जीवन में जो दिक्कतें हैं वो उसको यूज करिए, बिकॉज ओवरऑल जो पर्पस है, जैसे पुरुषोत्तम ने कहा कि हम लोग भगवान नहीं है, बट मेरा तो यही मानना है कि भगवान ने एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दी है कि आप लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव लेके आएंगे। और उसी मिशन के साथ और उसी मुहिम के साथ जो है हम लोग काम कर रहे हैं। पैसा ये वो सब सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज ये है कि जब आप आके ये फीडबैक देते हैं कि सर बहुत अच्छा काम कर गया, मैं बहुत परेशान था, इतना अच्छा हो गया, इतनी खुशी मिलती है, मन को इतना अच्छा लगता है कि उसके आगे आप क्या क्या पैसा पे करेंगे क्या नहीं करेंगे उसका कोई मतलब उसका कोई, मोल नहीं है, सही हाँ, है। कंपैरिजन नहीं है। जी जी जी। वैसे भी आप जैसे घर से बाहर निकलते हैं या अपने ऑफिस के लिए जाते होंगे या मॉल में जाते होंगे या कहीं पर भी जाते हैं तो घर से ये सोच के निकलते हैं कि आज जाम लग जाएगा या आज हमारे को अर्थक्वेक आ जाएगा या आसमान हमारे सर पर गिर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं सोचते ना। हम निकलते हैं, अपनी गाड़ी लेते हैं, ग्रीन लाइट आती है तो हम चलते हैं, रेड लाइट आती है तो हम रुक जाते हैं। जैसा ऐसे ही ऑकल्ट में भी है। आप आइए, सीखिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। जैसे जैसे आप इसमें यूज करेंगे ना वैसे वैसे ईश्वर आपको रास्ते खोल देगा। और जैसे जैसे इसमें आपको डीप नॉलेज मिलेगी, और पल्लवी मैडम जैसी इतनी बेहतरीन टीचर आपको मिली है कि मतलब कोई ना कोई डिवाइन का हाथ जरूर आपके सर पर है ही। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप जब आपके रास्ते खुलेंगे ना तब आप
इतना थैंक्स करोगे, इतना थैंक्स करोगे कि आप भी याद करोगे कि हाँ भाई मनीष सर ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और ऐसी टीचर हमें मिली। तो बहुत सारे मैडम क्वेश्चंस भी हैं, जैसे नाइट को करें कि इवनिंग को करें हेल्थ इशू के लिए, या बहुत सारी चीज कह रहे हैं, तो एक एक दो चार क्वेश्चन के आंसर ले लेते हैं मैडम। बिल्कुल बिल्कुल। जी, विजय लक्ष्मी अग्रवाल जी का ले लेंगे सबसे पहले। हाँ, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। मैम Yes. मुझे एक आपने बहुत अच्छा बताया रिलेशनशिप का। ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ का ही है, अगर डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ के बीच में भी करे तो सेम कर सकते हैं? नहीं, उनके लिए अलग होगा, ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए। तो उनके लिए कुछ बता दूसरा सकते हो थोड़ा बहुत? उसके लिए क्लास में आइए, सीखिए। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मैडम रिचुअल। बहुत सारे रिचुअल है ना। देखिए जी सपोज जी कीजिए हस्बैंड वाइफ का मैडम ने यहाँ शेयर कर दिया, जी पिछली जी बार जी हमने मनी का भी शेयर किया था। अगर आप मनीष के मौर्य यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको वहां ओके पर सर, मनी का भी मिलेगा, और बहुत सारी ओके ब्लेसिंग्स सर। मैडम ने पहले भी दी हैं। मनीष हाँ सर ने जी, भी हाँ जी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स वहां पर दे रखी है लगभग 1.5-2 साल से, आप वो भी जी जी देखिए। चित्रा जी मैडम ने दे रखी है, वो भी देखिए, आपको कहीं ना कहीं से लाभ होगा। और जी डिटेल में जानने के लिए, या फिर ऐसा कि भाई हमारे को किसी और रिचुअल की जानकारी चाहिए, तो 24 रिचुअल्स तो मैडम वैसे भी कराने वाली है, और बहुत सारी आपको उसमें पीडीएफ भी मिलने वाली है। तो जी जो भी आपकी लाइफ की परेशानी है, हर परेशानी के लिए लगभग लगभग वहां पर आपको हल मिल जाएगा, और जी बहुत ही अमेजिंगली काम करता है। हाँ, मतलब आप समझ लीजिए कि क्या है ना, अगर आप देखिए आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, आप नहीं ज्वाइन करेंगे, ठीक है, जी, हाँ वो जी, हाँ जी, आपके पर्सनल लाइफ का वो है, ठीक है। लेकिन जो चैनल है हम लोगों का, हम लोगों के वेबिनार में हमेशा एक चीज आप देखेंगे कि जो भी सिखाते हैं हम लोग, जो भी पढ़ाते हैं, उसमें कुछ छुपाने वाली चीज नहीं होती है कि नहीं नहीं आधा बता दिया, आधा आप क्लास में आओ, ठीक है। जो भी हाँ जी, टॉपिक आप देखेंगे वो टॉपिक अपने आप में पूरा कंप्लीट टॉपिक है, ठीक है। चाहे वो जी न्यूरोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो पल्लवी मैम जितने कोर्सेज पढ़ा रही हैं, चित्रा मैम जितने कोर्सेज पढ़ा रही है, तो सारा पर्पज ही यही है कि अगर आप वेबिनार में भी आ रहे हैं तो आप सीख के जाइए। सिर्फ ये ना हो कि आप आए, आपको वो आधा पढ़ा दिया, फिर आधे अरे नहीं अब तो क्लास में आओ, ठीक है, नहीं तो नहीं बताएंगे। तो जी अगर जी, आप सिर्फ चैनल पे, यूट्यूब के चैनल पे जाके अगर आप वहां पे वीडियोस देखना शुरू करते हैं, बहुत ओके सारा सर, नॉलेज आपको मिल जाएगा, वहीं से बहुत सारा सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू। थैंक यू पल्लवी जी, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू वेरी मच जी। रविदास, रविशंकर पांडा जी। नमस्कार सर सभी को। नमस्कार नमस्ते मैं नमस्कार। मुझे थोड़ा वो कैंडल का बता रहा था ना, जैसे 5 मटेरियल, 2 तत्व है, कहाँ का थोड़ा रिपीट कर देंगे? तो बिल्कुल। पंच तत्व कैंडल यस में। बिल्कुल। ये जो कैंडल है, इसका जो ये बेस है, ये पृथ्वी तत्व है। ओके। और जब हम इसको इंटेंशन देके किसी प्लेस पे इसको हम रखते हैं तो वो आकाश तत्व है, मीन स्पेस है तो आकाश तत्व है। ठीक है। उसके बाद में जैसे ये कैंडल है, इसको हम जलाते हैं तो वो अग्नि तत्व है। ओके। उसके बाद में जैसे जलाने के बाद एक फ्रेग्रेंस आती है तो वो वायु तत्व है, और वो मेल्ट होती है कैंडल तो वो जल तत्व में कन्वर्ट हो जाती है ना। ये 5 तत्व होते हैं कैंडल। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। रामा जी। मैडम वो नेक्स्ट डे भी यूज कर सकते क्या वही कैंडल? यस बिल्कुल कर सकते हैं आप। अगर आप 3 दिन के लिए करना चाहते हैं तो आप 3 डेज कंटिन्यू वही कैंडल यूज कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है? हाँ, और Really? मैडम हाँ ये यानी ये अपन कंटिन्यू 3 दिन करेंगे ना, फ्राइडे शुरू कर किया तो? यस, आप अगर 3 डेज करना चाहते हैं तो मिनिमम 3 डेज से स्टार्ट करें, 5 डेज भी यानी कर सकते हैं। कंटिन्यूशन में, वही कंटिन्यू फ्राइडे कंटिन्यू फ्राइडे में। चाहिए। यस, कंटिन्यूशन में ओके चाहिए। ओके ओके। हाँ, और फुल मून के यानी सुबह करना है या शाम को करना है? आप कभी भी कर सकते हैं, मॉर्निंग में कर सकते हैं, नाइट में कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ यही देखना है कि तब राहु काल ना हो, है ना। होरा देखना है आपको। अगर आप जुपिटर होरा में करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट, जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। वो कैसे मैं समझेगा, हम लोगों को राहु काल वगैरह वो नहीं समझते हैं मैडम। वो अभी ऐप होता है, आप उसमें डालते हैं, जैसे गूगल पे भी आप डालते हैं कौन सा काल चला है तो आपको वो दिख जाएगा। राहु काल नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान में रखिए। ओके मैडम अखबार में भी आता है, या आप किसी से पूछेंगे ना कि भाई आज के दिन में शुभ घड़ी कौन सी चल रही है, राहु कालम तो नहीं है, बस पर उस शुभ दिन कैलेंडर में जो शुभ दिन रहते हैं वो भी चलता है ना? हाँ हाँ चलता है। हाँ, आपके प्लेस के हिसाब से आपको चेक करना रहता है। हम्म। हाँ जी।
और कैंडल जो है वो आप अपने रिचुअल के लिए मैडम एक रिचुअल के लिए एक कैंडल यूज करेंगे ना, खुद के लिए, किसी और के लिए तो यूज नहीं यस, वो दूसरे के लिए नहीं यूज करेंगे। अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो उसको दूसरे लोगों के लिए नहीं यूज करेंगे। अगर उससे बचती है तो साइड में रख देंगे, बाद में जब आप रिलेशनशिप के लिए कर रहे हो तो सिंपल वो सेम आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरों के लिए नहीं यूज कर सकते वो वाली। जी 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 जी। गैलेक्सी J7 प्राइम। या गुड इवनिंग। मुझे ये पूछना था कि अगर हम ये 3 दिन 5 दिन 7 दिन जब भी करते हैं उसके बाद जो कैंडल बच जाती है तो उसको हम वैसे ही फिर जैसे शाम के टाइम पे वगैरह जला के यूज कर सकते हैं या नहीं, क्या उसको आप साइड में ही रखेंगे। उसको आप जब नेक्स्ट टाइम जो भी रिचुअल करेंगे उसमें आप यूज करें। ठीक है, ओके, थैंक क्योंकि यू। उसमें एनर्जी को इन्वोक करते हैं तो उसमें काफी बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, फिर वो आपकी फ्लो हो जाएगी या फिर वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए जब भी आपको वो यूज करनी है अपने लिए यूज करनी है, या जिस क्लाइंट के लिए यूज कर रहे हो, बच्चों के लिए यूज कर रहे हो, तो फिर उनके लिए ही यूज करनी है। नहीं तो सबसे बेटर ये है कि जैसे ही आपने 7 दिन 3 दिन 12 दिन जो भी आपने किया वो कर उसको डिस्कार्ड कर दो, फिर नए सिरे से नया काम करो, तो आपको इसमें हेडेक नहीं रहेगी। भाई कैंडल एक ऐसी चीज तो नहीं है कि भाई कोई 2000 की या 5000 की आ रही है, 50-60-100 रुपए की आ जाती है, अच्छी से अच्छी कैंडल आ जाएगी आपको। जो भी कलर मैडम बता रही है उस पर ध्यान देना, जो भी डिटेलिंग बता रही है केवल उस पर ध्यान देना। 7 दिन में आपकी विश मैनिफेस्ट हो गए, उसके बाद आपने उसको डिस्कार्ड कर दी। या आप अगर उसको संभाल के रख सकते हैं तो अच्छी तरह से उसको रैप कर अपने लिए ही, उस पर नाम कार्विंग होता ही है कि ये मेरे लिए यूज की थी, तो वो आप आपके लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारी एनर्जी आपकी आ जाती है उसके अंदर जो भी आप इन्वोक करते हैं। राइट मैम, थैंक यू मैडम। अब पंच पक्षी के बारे में भी कुछ जानकारी दे ही दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर थोड़े और क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। यस, पंच पक्षी के बारे में बहुत अच्छी शास्त्र है ये। पंचपक्षी जो शास्त्र है ये, और ये जो शास्त्र है ये दक्षिण भारत की प्राचीन प्रेडिक्शन पद्धतियों में से एक है। कि जैसे वहां पे तमिलनाडु में ये बहुत लोकप्रिय है, और पहले के जमाने में जो ऋषि मुनि थे तो यही पद्धति का यूज करके वहां पे प्रिडिक्शन किया जाता था। लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि इसका ज्यादा विस्तार ही नहीं किया, वो लोगों तक नहीं पहुंचे, तो इसके लिए बहुत कम लोगों को ये चीज पता है। लेकिन जो इसका जो प्रिडिक्शन निकल के आता है वो बहुत ही सटीक होता है। ऐसा कहा जाता है कि पंच पक्षी में से जो भी जो निकल के आता है, जो भी आप प्रिडिक्शन देखते हैं तो वो एकदम करेक्ट होता है। तो ऐसा ही एक शास्त्र है। और जैसे आपने यहाँ पे पता चल गया होगा कि पंच मतलब 5 पक्षी होते हैं। तो 5 पक्षी होते हैं कि जो हमारे नक्षत्र के हिसाब से, मतलब हमारा जो नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र है, उससे निकल के आता है। आपका अगर जन्म नक्षत्र कौन से नक्षत्र में हुआ है, कृष्ण पक्ष चल रहा था या कृष्ण शुक्ल पक्ष चल रहा था, इसके हिसाब से एक पंची निकल के आता है। और हर एक इंसान का अपना एक जन्म का पक्षी होता है, और वो उस इंसान के पूरे होल लाइफ को कंट्रोल करता है। पूरा आपका उसका जो मतलब आपके लाइफ में मतलब आप कैसी होगी आपकी लाइफ, है ना, वो अब तक बता सकता है। अगर आप पंच पक्षी निकालते हैं तो उससे आप पता चल जाएगा कि इसकी लाइफ कैसी होगी, स्ट्रगलिंग वाली होगी या स्मूथ होगी, ऐसे भी आपको पता चल सकता है। तो ये जन्म टाइम यहाँ पे होना बहुत पता जरूरी होता है। अगर वो भी आपको किसी को पता नहीं है, बहुत लोगों को नहीं पता है, तो भी आप इस पंच पक्षी के शास्त्र में से उनका कौन सा पक्षी आएगा उस हिसाब से उनको बता सकते हैं कि आपका ये पक्षी आ रहा है और आपको ये चीज फॉलो करनी है। मतलब उनके लिए भी एक राहत है। बहुत सारे लोगों के होता है ऐसे। तो एक इंसान के लाइफ में जो कुछ भी कार्य होता है, बहुत सारे लोग सब हम मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा लाइफ है, जो हम मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसमें हमें सफलता मिले, है ना। बहुत बार ऐसी होता है, हम बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन हमें वो सफलता तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। बहुत बार ऐसे हो जाता है। हम सोचते हैं फिर कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मेरा तो एक तो टाइम अच्छा नहीं है, या फिर मेरा हमेशा बैड लक ही होता है। तो ये सारी चीज हमारे दिमाग में आ जाती है। तो ये सही भी है, बिकॉज जो अच्छे समय पे जो कार्य करते हैं तो उसमें 100% सफलता मिलती ही है। और जैसे आपने देखा होगा कि बहुत बार हम ये देखते हैं, तिथि देखते हैं, या फिर हम
ये चीज होती है। जैसे शादी में भी आप देखते हैं कि कौन सा मुहूर्त अच्छा है, या फिर जैसे हमारे यहाँ त्योहार भी होते हैं तो तब भी वो त्योहार पर्टिकुलर उस टाइम पे ही होते हैं। जैसे गणेश जी का आगमन होता है तो हम वहां पे मुहूर्त देखते हैं। क्यों देखते हैं? बिकॉज उस टाइम जो होती है ना, कॉस्मिक एनर्जी ज्यादा एक्टिव होती है। तो हमें हमारे काम हमेशा ऐसी ही इसमें करने चाहिए ताकि उसके हमें 100% रिजल्ट मिले। जैसे हम फुल मून पे भी बहुत सारे रिचुअल करते हैं, ये सारी चीजें अब लोग फॉलो करने लगे हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, लेकिन अब बहुत सारे लोग अवेयर हो चुके हैं। तो उसी के माध्यम से जैसे यहाँ पे भी हम अगर आप पंचपक्षी जान लेते हैं तो आप डेली का आपका जो भी समय है, डेली में बहुत सारा मतलब ऐसे डेली रूटीन में हम बहुत सारे वर्क करते हैं, बहुत सारा हमारा काम होता है, ऑफिस का होता है, स्कूल का होता है, जो कुछ भी आप चाहते हैं। तो अगर आपको पता चल जाए कि मेरा आज ये वाला टाइम बहुत अच्छा है तो कितना अच्छा होगा, है ना। मतलब आप उसी टाइम में अगर काम करते हैं, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाते हैं, कम एफर्ट्स में भी आपको उसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो ये हम पंचपक्षी से निकाल सकते हैं। तो आप ये साल में कौन सा होगा मेरा अच्छा, या फिर मेरा दिन महीने में कौन सा होगा अच्छा, ये सारा आप पंचपक्षी से निकाल सकते हैं टाइम। ठीक है, आपको उसके समय में मतलब जो लकी कलर है, लकी डायरेक्शन है, वो भी आपको पता चल जाती है। तो मतलब क्या होता है यहाँ पे, अगर हम ये चीजें सारे करते हैं, देखते हैं, तो हमारे जो सक्सेस के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो ये कौन सा भी समय आपका बुरा है, कौन सा समय अच्छा है, ये तो देखा ही जा सकता है। उसके साथ साथ ये भी चीजें होती है कि आपकी कोई अगर मीटिंग है, अगर आप आपकी मीटिंग मतलब जो मीटिंग का टाइम है उसमें आप करना चाहते हैं, अगर वो टाइम अगर 6 बजे का है, आप चाहते हो कि अच्छा आपका 6 बजे का टाइम अच्छा है, लेकिन आप चाहते हो कि 6 बजे तो कैसे मीटिंग होगी, है ना, 6 बजे कौन आएगा, इतने सुबह मीटिंग होती है क्या। तो अगर आप इसमें ऐसा भी है कि वही टाइम का रिजल्ट आप बाद में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा कुछ बताऊंगी आपको कि हाँ, वहां पे करना क्या है। तो एग्जाम्पल मैडम किसी के लिए ले लेंगे किसी को? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ले सकते हैं। तो अगर किसी को अपने बारे में कुछ जानना हो तो प्लीज रेज योर हैंड और कैमरा ओपन करिए, तो किसी का एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। हाँ हाँ जी, ताकि आपको डेट ऑफ बर्थ मालूम होनी चाहिए और आपका नक्षत्र मालूम होना चाहिए बस, राइट मैडम? और Yes, कौन से पक्ष में आप पैदा हुए हैं, यस। मतलब आपने जन्म जिस भी पक्ष में लिया है। ये सब करने से पहले मैं आपको बता दे दूं कि हमारी जो अपकमिंग क्लासेस है उसमें बहुत ही कम टाइम रह गया है। जो क्लासेस आ रही हैं वो कल से आ रही हैं। कैंडल मैजिक की जो वर्कशॉप है वो 6 डेज की ऑनलाइन वर्कशॉप रहेगी, जिसके अंदर आपको कंप्लीट पीडीएफ सिस्टम, कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। इसके अलावा आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी एनर्जी एक्सचेंज 2300 है। कल से ही ये स्टार्ट हो रही है और 6 डेज की ये वर्कशॉप रहेगी। बहुत ही अमेजिंग वर्कशॉप है। 2 बार मैडम पहले ही कंडक्ट कर चुकी हैं, ये तीसरी बार है। जिसको भी ये वर्कशॉप करनी हो प्लीज मेरे नंबर पे 7655559566 पर एक मैसेज छोड़ दें। हम आपको पेमेंट डिटेल और कोर्स कंटेंट के साथ सब कुछ डाल देंगे। पेमेंट का स्क्रीनशॉट करने के बाद आपको पेड ग्रुप में डाल दिया जाएगा। कोर्स से रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या सर को भी कॉल कर सकते हैं, मनीष सर को। मनीष सर का नंबर भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 9675176666। कैंडल मैजिक एक अमेजिंग 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 विद्या है। हर व्यक्ति को ये सीखनी चाहिए। घर में कम से कम एक व्यक्ति तो इस नॉलेज से अवेयर होना ही चाहिए। इसके बाद एक दिन का गैप छोड़कर 5 डेज की ऑनलाइन वर्कशॉप आ रही है, पंचपक्षी वर्कशॉप। यानी कि 6 दिन कैंडल मैजिक वर्कशॉप के बाद एक दिन का गैप है। अगर आप पंचपक्षी वर्कशॉप से रिलेट कर पा रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, जिसकी एनर्जी एक्सचेंज 3300 है। ये भी 5 दिन की वर्कशॉप रहेगी। इसमें भी आपको कुछ पीडीएफ मटेरियल दिया जाएगा और बहुत सारे नोट्स भी आपको बनाने रहेंगे। इसके अलावा आपको इसमें प्रोवाइड की जाएगी वीडियो रिकॉर्डिंग और आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और हाँ, अगर आप ये दोनों ही करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग के रूप में, अगर आप दोनों क्लासेस करते हैं तो स्पेशल ऑफर है 1000 रुपीज डिस्काउंट का, यानी कि 5600 की जगह आपको देने हैं सिर्फ 4600 रुपए। आप दोनों की दोनों क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये अमेजिंग ऑफर उठाने के लिए जल्दी से जल्दी सीट रिजर्व कीजिए, क्योंकि केवल एक दिन रह गया है। कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत ही ऑफर फॉर लिमिटेड सीट्स ओनली, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर दोनों दिए हुए हैं, 9675176666, 7665559566, या फिर आपके ग्रुप
जिस भी आप ग्रुप में हैं उनके ग्रुप एडमिन को डायरेक्ट मैसेज कर कर भी आप सीट रिजर्व करा सकते हैं। और अब ले लेते हैं एक क्वेश्चन, किसका लेंगे मैडम? आप बोलिए मैडम। बहुत सारे हैंड रेस हैं, 14 हैंड रेस हैं, अब आप ही लॉटरी निकालो, फिर नहीं तो मेरे से झगड़ा करेंगे लोग। अच्छा, सिमरन जी। सिमरन जी आप अनम्यूट करें, आपकी लॉटरी निकली है। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने मेरा नाम लिया, थैंक यू डिवाइन। थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड देना बहुत जरूरी है, बहुत ही अच्छा किया मैडम आपने, बहुत ही अच्छा। जी मैडम बताइए, अब आप आपका नक्षत्र बताइए। सर नक्षत्र बताना पड़ेगा इसमें? यस, आपका नक्षत्र कौन सा है और आपका जन्म शुक्ल पक्ष का है या कृष्ण पक्ष का है? मैम ये तो मेरे को नहीं पता। अच्छा कोई बात नहीं, दूसरे को आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है वो पूछ लीजिए। मैम फिर आप डेट ऑफ बर्थ से नहीं निकाल सकते? वो उसका लंबा प्रोसेस है, मैं निकाल सकती हूँ लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ, नाम, फिर टाइम सब डालना पड़ेगा वो ऐप में, फिर जाके आपका सारा निकल के आएगा। इसीलिए जिसको पता है वही मुझे बताए, मैं उनको बता सकती। सोमा जी, सोमा सरकार जी, आपको मैं अभी भूल गई, पता तो था लेकिन मैं भूल गई। कोई बात नहीं मैडम, आपको अभी वापस बता देंगे। मैम एक बात, चलो मेरा एक और क्वेश्चन है, कैंडल से ही रिलेटेड है, उसका आंसर कर दो प्लीज। जी जी मैडम बिल्कुल। वो जो हमने कैंडल जलानी है उसमें सिनेमिक स्टिक जो आपने बताई वो कहाँ यूज की है? आप उसमें साइड में रख सकते हैं सिनेमन स्टिक्स, ठीक है। और कैंडल पे नाम किस चीज से लिखना है? टूथपिक से। टूथपिक जो मैंने पहले ही बोला था, हाँ, टूथपिक से आप कार्व करेंगे, ठीक है ना। डेली नाम लिखना है, डेली लिखना है कॉन्टिन्यूसली? डेली एक बार नहीं, एक ही बार लिखना है। फर्स्ट डे ही आप लिखेंगे ना, नेक्स्ट डे तो आपका वैसे ही होगा उस पे। ऑयल डेली इस पे लगाना है मैम? नहीं, ऑयल सब फर्स्ट डे में करना है और वैसे के वैसे प्लेट हम वैसे ही रखेंगे, ठीक है। अच्छा, डेली बस अफर्मेशन देनी है सिर्फ बर्न करते हुए। मैम कितनी देर के लिए करना है? पूरी कैंडल तो नहीं एक बार में जलाएंगे ना, जैसे बड़ी है वो तो फिर कर सकते हैं आप, लेकिन इतना टाइम नहीं बैठ सकते हैं ना, कोई इतने टाइम तक उसको नहीं बैठ सकते हैं। तो हम उसको ऐसे अकेला भी नहीं छोड़ना है, मतलब कैंडल आपने लगा दी है और आप आपका काम कर रहे हो तो वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा, है ना। तो जब भी आप जितना भी टाइम वहां पे बैठे हैं उतनी टाइम ही आपकी कैंडल जलेगी। तो मिनिमम आपको 11 मिनट तक आपको वहां पे तो बैठना है मिनिमम, उसके बाद में आप ज्यादा भी बैठ सकते। थैंक यू मैम, थैंक यू। इसका क्या पूरा प्रॉपर सेटअप बनता है? एक बार के लिए जो मैडम ने बताया वैसा करना पड़ता है और दूसरे दिन से आपका सेटअप वही रहेगा, सिर्फ आपको उसको वापस से लाइट कर कर वहां पर 11 मिनट तक अपनी इंटेंशन को उसको देखना है या ध्यान करना है, वो पूरा का पूरा आपको डिटेलिंग मिल जाएगी आपको। सोमा जी का ले लेते हैं, उन्हें नक्षत्र पता है। जी सोमा सरकार जी। हाय मैम। हेलो, हाउ आर यू? गुड। मैम मेरा जो पक्ष है वो कृष्ण पक्ष है और अश्विनी नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र है, ओके। आपका कृष्ण पक्ष और अश्विनी नक्षत्र है तो इसके हिसाब कृष्ण पक्ष है और अश्विनी नक्षत्र है, तो आपका जो पंच पक्षी में से निकल के आता है तो वो है मोर, पिकॉक, ओके, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जैसे आपका एक नेचर है कि जैसे आप जो होते हैं बहुत इमोशनल है, इमोशनली बहुत चीज, मतलब इमोशनली ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं हर चीज में। उसके साथ साथ आपको गुस्सा भी आता है लेकिन बहुत जल्दी शांत भी हो जाते हैं, मतलब चीज पकड़ के नहीं रखते हैं, उसको जल्दी छोड़ भी देते हैं कि गुस्सा आ गया थोड़ी देर में वो शांत भी हो जाता है। तो ऐसी वाली चीजें हैं, अपने निर्णय पर टिके रहते हैं कि मुझे यही करना है या मुझे वो करना है, आपका निर्णय फिक्स होता है। थोड़ा सा मतलब अतीत के बारे में थोड़ा सा आप ये हो जाता है कि आप ना बहुत ज्यादा पास्ट की जो लाइफ हुई है, पास्ट की चीजों को ज्यादा पकड़ के रखते हैं, उसको छोड़ ही नहीं पाते। तो आप, मेरी सलाह है कि आप अगर वो छोड़ते हैं तो लाइफ में बहुत ग्रो करेंगे, ठीक है। सही बोल रही है, गलत बोल रही है, आप बता दीजिए। मैम लेट गो तो बहुत जल्दी कर पाती हूँ, लेकिन होता है ना कभी कभी प्रेजेंट में आपका पास्ट का और जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, बट बाय एनी ब्लड रिलेशन और जो भी है उसके लिए आप पास्ट में कोई किया हुआ चीज जो आपका प्रेजेंट एंड फ्यूचर में भी आपका पूरा जीरो कर देता है, तो तब
दैट टाइम तो ऐसे ऑटोमेटिकली कोई भी सोचता है, मैं पकड़ के नहीं रखती हूँ, पकड़ के रखने से तो आई नो कोई मैंने खराब चीज हो, रॉटन टोमेटो हो जाऊंगी, उससे फायदा नहीं है। बिल्कुल, आप नहीं करती है तो वो चीज बहुत अच्छा है कि आप नहीं करती है, लेकिन ऐसे जिनका पक्षी मोर निकल के आता है वो लोग ऐसे होते हैं, तो वो ऐसे पकड़ के रखते हैं। तो आप अगर नहीं करते हैं तो आप मूव ऑन कर रही है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, है ना। और इनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल मतलब थोड़ा सा लो होता है, ठीक है। और कुछ कुछ चीजें हैं जैसे कि बाल झड़ना है या फिर जो हेड से रिलेटेड कोई भी हेल्थ इश्यूज वगैरह भी हो सकते हैं इन लोगों को, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। कभी ऐसे होता है आपको तो थोड़ा सा उसको मतलब ज्यादा उसको खींचना नहीं है, डॉक्टर की सलाह लेनी है जल्दी से जल्दी। तो ये सारी चीजें होगी। बहुत सारी चीजें आप अपने बारे में जान सकते हैं, बिल्कुल। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, आपकी लकी डेट है, टाइम है, आपकी लकी जो दिशा है, और बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। छोटा सा आपको एक केवल सैंपल दिया गया है कि आप किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं लाइफ में। एक और कोई क्लाइंट आएंगे तो या कोई मुझसे अगर पूछेगा तो आई कैन शॉर्ट इट फॉर देम। यस बिल्कुल, वही सिखाने वाले हैं आप इसमें कि आपको उनको कैसे बताना है। ओके। और कैंडल जो आप लोग सिखाने वाले हैं उससे तो बहुत रेमेडीज है, लेकिन उससे भी क्या अगर हम लोग ये जान सकते तो उससे क्या हल निकल सकता है? अगर मैं कोई क्रिस्टल में अगर ना करूँ, सिर्फ हर्ब्स, ऑयल्स एंड कैंडल या सॉल्ट में रहूं ऑल्टरनेट थेरेपी के लिए, तो उससे भी काम हो जाएगा क्या? कैंडल मेन है, कैंडल मेन थिंग होगी, बाकी चीजें नहीं होगी तो चलेगा, लेकिन कैंडल तो होनी चाहिए। बाकी चीज हम बता देंगे कि उसके लिए अल्टरनेटिव्स क्या यूज करना है, ठीक है। क्रिस्टल भी मैं क्यों यूज करने के लिए बोलती हूँ कि उसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, वो यूज किए जाते हैं बाद में, इसीलिए, ठीक है, उसका यूज होगा। थैंक यू सो मच। कुछ ना कुछ फायदा उससे इनहांस हो ही जाता है आपके लिए। जी नेक्स्ट ले लेते हैं, डॉक्टर साहब का ले लेते हैं। डॉक्टर साहब सर प्लीज अनम्यूट करें आप सर। थैंक यू, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा पुष्य नक्षत्र है। अच्छा। और शुक्ल पक्ष का जन्म है। अच्छा, एक सेकेंड। तो आपका जन्म पक्षी है आउल, ठीक है, उल्लू। आउल, यस, आउल आपका जन्म पक्षी है। आप बहुत कॉन्फिडेंट है, ठीक है, बहुत एनर्जेटिक भी है, महत्वाकांक्षी है, बहुत हार्ड वर्कर भी है, अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया होगा आपने। थोड़े से गुस्से वाले हैं, ठीक है, बट हेल्पफुल नेचर वाले हैं, बहुत हेल्पफुल है। लोगों को जहाँ पे भी हेल्प लगती है तो वहां आप पहुंच जाते हैं कि उनको हेल्प करना आपको बहुत अच्छा लगता है। ड्रीमर भी होते हैं, मतलब बहुत ड्रीमिंग है, मैं ऐसा करना करूंगा वैसा करूंगा, मतलब ऐसे ड्रीमिंग में ज्यादा उनको ड्रीमर होते हैं, ड्रीमिंग वाले होते हैं। और ना ऐसे नहीं होता है कि पुराने जमाने के नहीं होते हैं, ये लोग जनरेशन के हिसाब से चलते हैं, बहुत जनरेशन के साथ चलते हैं, अपने को फ्लेक्सिबल रखते हैं कि मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से उनके साथ चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और कभी कभार थोड़ा सा मतलब जो उनका एक पॉजिटिव नेचर होता है ना, उसके कारण उनको थोड़ा सा अहंकार आ जाता है कि मैंने मतलब मैं बहुत ऐसा हूँ, मतलब लोगों के साथ ज्यादा घुल मिल जाते हैं तो उनको थोड़ी सी कभी कभी अहंकार भी हो जाता है। 10 मिनट, ठीक है। इनको घर सजाना भी बहुत अच्छा लगता होगा आपको, है ना? यस, बिल्कुल। और आपको नमकीन खाना अच्छा लगता होगा। मैडम ये भी बता दोगे क्या? ये भी क्लाइंट आएगा तो सब कुछ बता देंगे उसको। यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत नॉलेजेबल है, इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके मैंने तो आते ही उनका बहुत धन्यवाद किया सर, जिस तरह से हम्बल है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है सर। कुछ चीजें रिलेट हो पाती है तो हाँ जी बिल्कुल हो पाती है सर जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस मैडम एक और को लोगे क्या? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो। बिल्कुल बिल्कुल ले लेंगे ना, क्योंकि देखो अब लोगों को पोल खुल रही है सबकी। हाँ जी। अब एक और ले लेते हैं केवल, है ना? किनका लें बोलिए मैडम? जागृति जी का लें या गैलेक्सी का लें? गैलेक्सी तो नाम ही अलग है, चलो जागृति जी का ले लेते हैं। थैंक यू सो मच सर। कोई बात नहीं मैडम, ये तो ऊपर वाला कराता है, हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल। हाँ सर, शायद आज मेरा नंबर आने वाला था। जी जी जी।
काफी दिन से कर रही हूँ लेकिन मेरा नंबर नहीं आता। आ जाएगा मैडम। गुड इवनिंग मैम। क्लास में सबका नंबर आता है मैडम, देखो वेबिनार में किस किस का आता है, पैसे जमा कराओ सबका नंबर आ जाएगा। सर दूसरी क्लास के लिए पैसे जमा कराए हैं अभी, इसके लिए हाँ मुझे पता है ना, मुझे पता है। बोलिए मैडम। जी सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम क्या बताना होगा मुझे? नक्षत्र मेरा? यस, आपका नक्षत्र और आपका पक्ष, कौन से पक्ष में जन्म हुआ है? मेरा कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है और मेरा चित्रा नक्षत्र है। ओके, तो आपका जन्म पक्षी है कौवा, ठीक है। तो आप मतलब ना थोड़े से, मैं बता देती हूँ, आप रिलेट कर पाएंगे तो देखिए। आप थोड़े से मतलब भौतिक सुख जो होते हैं ना, मटेरियलिस्टिक थिंग के थोड़ा पीछे भागते हैं कि आपको सजना सवरना, मतलब मुझे ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ऐसी चीजें इनमें होती है। थोड़ा सा मतलब समय के साथ जैसे होता है, पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, आगे ही बढ़ते रहते हैं। कोई कोई चीज ऐसे है कि आगे बढ़ते ही रहते हैं, मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं कि क्या हुआ पास्ट में, ऐसे वगैरह चीजें होती है उनके साथ। तो और ना बहुत फेमस पर्सनालिटी होंगे आप, जिनमें मतलब जैसे आपके ये हो गए फ्रेंड सर्कल हो गए, उसमें आप फेमस जरूर होंगे। उन लोगों को आपका सहवास जो होता है ना आपके साथ बहुत अच्छा लगता होगा। ओके, पॉजिटिव माइंडसेट से चलते हैं, बहुत पॉजिटिव विचारों के हैं आप, ठीक है। आलस ज्यादा होता है, थोड़ा सा आलस आता है और खाने के भी शौकीन है, और आपको थोड़ा सा नोज से रिलेटेड वगैरह प्रॉब्लम आ सकता है इन फ्यूचर। नोज बोला आपने? यस, नोज से रिलेटेड। मैम काफी कुछ करेक्ट जा रहा है। मटेरियलिस्टिक इतनी नहीं हूँ, प्रैक्टिकल चीजों के पीछे नहीं भागती, मुझे इतना नहीं पसंद है। लेकिन हाँ, जो आपने बोला फ्रेंड सर्कल, तो हाँ फ्रेंड सर्कल में मुझे मतलब पता नहीं, ऐसा लगता है कि पसंद तो करते हैं। बिल्कुल। और नोज से रिलेटेड प्रॉब्लम आपने कहा, तो हाँ मुझे बचपन से ही साइनस का प्रॉब्लम है। क्या बात है मैडम, क्या बात है। तो ये तो करेक्ट जा रहा है। मैम मेरा एक और क्वेश्चन था कि अगर जैसे हम ये पंच पक्षी वाली क्लास करते हैं, ठीक है, तो जैसे अभी चित्रा नक्षत्र मेरा है, यस, तो चित्रा नक्षत्र वाले ऐसे और भी लोग होंगे, और वो भी ऐसे होंगे जिनका कृष्ण पक्ष में जन्म होगा, तो उनका भी सेम ही आएगा रिजल्ट जो मेरा आया? देखिए उनका जो ये होगा ना, नेचर होगा वो थोड़ा बहुत एक जैसा होगा, लेकिन जो बाकी की चीजें हैं ना, कि उनका जो टाइमिंग है वो अलग निकल के आएगा, उनका डे के हिसाब से उनका टाइमिंग अलग होगा, आपका अलग होगा, पूरा डिफरेंट होगा। नेचर वगैरह मेल खाता है, लेकिन बाकी की चीजें डिफरेंट। मतलब फिर हम उसके बाद और भी डिटेलिंग करते हैं, मतलब डे भी वो तो लेते हैं, टाइम भी लेते हैं। यस यस, ओके ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। आपने जो बताया उसमें काफी कुछ सही है। थैंक यू सो मच। वही तो रिलेट करना है, वही रिलेट करना है कि कैसे डेट और टाइम के हिसाब से सब लोगों की लाइफ अलग अलग होती है। जी सर, सबसे बड़ी बात तो यही मैच कर रही है कि नोज से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो हाँ मुझे तो बचपन से है वो वाली प्रॉब्लम। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें शायद पता भी नहीं होती है, लेकिन हमें होती है। क्योंकि क्या होता है कि देखिए, हमें किसको सुख समृद्धि पसंद नहीं है, किसको अच्छी गाड़ी या बड़ा मकान किसको पसंद नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, बस वही है। तो किसी के साथ कोई रिलेट कर पा रहा है, किसी के साथ कोई रिलेट नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर 5 चीजों में से 4 भी रिलेट कर रही है तो बहुत ही अच्छा प्रेडिक्शन है। और इसके और डीप में जाएंगी जब मैडम, ये तो एकदम से बता दिया ना मैडम ने, अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करके पूरा ढंग से बताएंगे तो हो सकता है आपको सारी की सारी चीजें मैच कर जाए। तो सब लोगों को मैं यही कहूंगा कि प्लीज ज्वाइन द क्लासेस। कैंडल मैजिक की क्लास भी आ रही है कल से, उसके बाद पंचपक्षी की भी आ रही है, लेकिन दोनों कीजिए, दोनों करने पर आपको 1000 रुपीज का स्पेशल ऑफर है। तो और मैडम और क्या ब्लेसिंग देने वाले हो बता दीजिए। सर कुछ कहना चाहते हैं सर? सर आपने देखो, मैंने तो कहा था कि भाई लिमिटेड लोगों को ही दीजिए ऑफर। किनको? जागृति मैम को चली गई क्या? आप ही कर लीजिए। आई थिंक ड्रॉप हो गया कॉल उनका। नहीं है मैम, है प्लीज, आपको दिख रहा है मैम? जी कैसे? सर, राधे राधे सर। राधे राधे मैम। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मतलब मैं आपको याद हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए तो ग्रेटिट्यूड।
नहीं, सब लोग मुझे याद रहते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। मतलब एक बार अगर हम लोग कनेक्टेड हो गए तो वो है ना, रहता है, हमेशा रहता है। सर अभी मैं क्लासेस आपकी रिवाइज कर रही हूँ, वो वीडियोस में देख रही हूँ और सीख रही हूँ और आगे वेरी कि गुड, इसको कैसे करूँ। मुझे लग रहा है कि अगर इससे नहीं कर पाई ना, मैं दोबारा आपसे कॉल करूंगी कि सर मुझे ये वाली क्लास फिर से करनी है। ठीक है मैम, ठीक है। मैं अभी उसी प्रोसेस में चल रही हूँ क्योंकि थोड़ी स्लो थी, लास्ट कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो अभी स्लो चल रही हूँ, पर चल रही है मेरी गाड़ी। वेरी गुड, वेरी गुड। गाड़ी दौड़ेगी मैडम, टेंशन मत लो आप, दौड़ेगी। सर वही चाहती हूँ कि इसको दौड़ा सकूं थोड़ा। नहीं, दौड़ेगी मैम, सही बात है, बिल्कुल दौड़ेगी। जी सर। सर आई थिंक, हाँ अभी नहीं बता रही, सरप्राइज है। अभी नहीं बता रही मैं आपको मैसेज करूंगी। ठीक है, चलेगा, ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। तो ये दो चीजें जो है, कल इसका क्लास लॉन्च हो रहा है। आई थिंक 7 PM का टाइम में पूछ सकते हैं जी, 7 बजे का एक ही स्लॉट है। एक स्लॉट है। और अगर आपने दोनों क्लासेस एक साथ एडमिशन लिया तो आई थिंक 1000 रुपीज का डिस्काउंट भी चल रहा है अभी जी। सो अगर आप, मैम ने जितना नॉलेज शेयर किया, अगर आप कहीं भी उससे रिलेट कर पा रहे हैं और अगर आपको लगता है कि यस, इस चीज से मैं जुड़ के मैं अपना नॉलेज इन्हेंस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, प्लस अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हैं तो आपको लगता है कि मेरे पास कुछ एडिशनल नॉलेज आ जाएगा जिससे मैं अपने क्लाइंट्स को बहुत अच्छा वो कर सकती हूँ, क्या कहते हैं, कंसल्टेशन दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, तो बिल्कुल आइए, जुड़िए। तरकश में जितने तीर रहेंगे, जब जंग पे जाएंगे, वॉर पे जाएंगे, तो उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, और बताइए पल्लवी मैम, और कुछ दे रही हैं आप या? बताइए सर, क्या देना है? आई थिंक मैम ने बहुत अच्छा नॉलेज शेयर किया है और जो शेयर किया है उसको आप लोग प्रॉपर किया है, कहने का मतलब ऐसा नहीं कि ढेर सारा देना है लेकिन जल्दी जल्दी देना है। हाँ, भले ही मैडम ने 2-4 रेमेडी दी है लेकिन एकदम प्रॉपर तरीके से दी है, वही सबसे बड़ी बात है। वही होना चाहिए। मैं हमेशा वही कहता भी हूँ कि आप भले 2 चीजें शेयर करो लेकिन ऐसी शेयर करो कि वो 2 चीजें उनके काम आए। ये नहीं होना चाहिए कि आधा 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 सब कर दिया तो सामने वाला, मतलब क्या होता है, फिर वो ठगा हुआ फील करता है। उसको लगता है यार 2 घंटे बैठ गया मैं यहाँ पे और एट द एंड ऑफ द डे मतलब क्या है कि अगर मैं क्लास में नहीं जाऊंगा तो मुझे कुछ गेन नहीं होगा। तो कोशिश हम लोग की यही रहती है कि भले हम जितना समय मिलेगा उसमें 1 चीज 2 चीज 4 चीज जितना शेयर कर पाए, लेकिन जो भी शेयर करेंगे वो 100% शेयर करेंगे। मतलब उसके लिए अगर आप क्लास में नहीं भी आए तो वो चीज आप इतना अच्छे से सीख गए कि उसको आप इम्प्लीमेंट जरूर कर सकते हैं। तो जो मैम ने सिखाया है उसको इम्प्लीमेंट करिए। कैंडल मैजिक अगर आपके लाइफ में या अगर आपके रिलेशन में प्रॉब्लम है तो कोशिश करके देखिए, अगर शायद हो सकता है आप फायदा कर जाए। ठीक है, एक मन में विश्वास रखिए कि अगर आप आज इस वेबिनार में आए हैं और अगर आपको ये चीज मिली है तो वी आर जस्ट अ मीडियम। हो सकता है डिवाइन, हो सकता है परमपिता परमेश्वर ने हमें एक माध्यम बना के आपको भेजा हो आपके पास कि भाई ये लो। हो सकता है आपने कहीं अच्छा प्रेयर किया हो, भगवान से बैठ के मांगा हो कि भगवान प्लीज मेरा रिलेशन सही कर दो। भगवान खुद तो नहीं आएंगे ना, वो किसी न किसी के माध्यम से ही वो करने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने हमें चूज किया हो, मैडम को चूज किया हो, स्टार साइन की टीम को चूज किया हो कि जिसके माध्यम से आपके पास ये नॉलेज पहुंच रहा है। करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मतलब अब देखिए आपको मिल गया, अब मिलने के बाद भी अगर आप नहीं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने लाइफ में तो मतलब भगवान क्या कर सकते हैं? भगवान तो फिर यही कहेंगे कि मतलब मैंने तो प्रयास कर दिया, तुमने मुझसे मांगा, मैंने तुम्हें दे दिया, लेकिन अगर तुम उसके बाद भी अगर एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप ये क्लास ज्वाइन करिए और सारी चीजें सीखिए, चाहे आपने एक रेमेडी सीखा आपको वही इंप्लीमेंट करना है, आप वही इंप्लीमेंट करिए। ठीक है, एकदम क्या कहते हैं, मन से अगर आप जुड़ते हैं, आइए मन से जुड़िए। स्टार साइन के साथ अगर आप जुड़ेंगे आप लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी, बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। हम लोगों का जो पूरा का पूरा आउटलुक है, पूरा का पूरा फोकस है, वो सिर्फ और सिर्फ देने में है। बहुत सारा नॉलेज हम लोग शेयर कर रहे हैं। जो भी प्राइस है, जो भी फीस है, वो बेयर मिनिमम रखा गया है। और सबसे बड़ी बात है, आपका आउटलुक जरूर चेंज हो जाता है, क्योंकि जब भी आप किसी ऐसे गुरु के या ऐसे ट्यूटर के सानिध्य में आते हैं जिसके मन में छल नहीं है, कपट नहीं है। जैसे क्या होता है ना, आपने एक मैग्नेट रख दिया, ठीक है, और अगर एक लोहे का टुकड़ा है उसको भी अगर उसके पास आप रख देंगे ना तो वो भी मैग्नेट बन जाता है। लेकिन अगर मैग्नेट में थोड़ी सी भी खराबी होती है तो फिर ये मैग्नेट नहीं बनता है। तो ऐसे ही जो गुरु होता है, जो ज्ञान दे रहा है, अगर उसके मन में छल कपट नहीं है
तब तो आपका मैग्नेटिज्म जो है, जो आप लोहे का टुकड़ा अभी है, आपके पास बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा, आपका मैग्नेटिज्म जो है बहुत अच्छा बिल्ड हो जाएगा। तो इसलिए जुड़िए, अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में लेके आइए, क्या पता इसी चीज से आपको ब्लेसिंग मिल जाए। देखिए लाइफ जो है ना, बहुत छोटे छोटे मोमेंट में चेंज हो जाती है। आप कब कौन सा डिसीजन लेते हैं और लाइफ कैसे टर्न अराउंड हो जाती है, आपको मतलब इट जस्ट हैपन लाइक दिस। ऐसे आप चुटकी बजाय लाइफ बदल सकती है, ठीक है। और वो मोमेंट कब आता है कब नहीं आता वो भगवान डिसाइड करता है, बट यू विल हैव टू टेक दैट डिसीजन, ठीक है। आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा। कोई भी नहीं, शायद हम लोग, चाहे कोई हो सकता है कोई दूसरा आपके जीवन में आए, चाहे जो भी होगा, बट ये है कि एक माध्यम से आपको जुड़ना पड़ेगा आपके जीवन को बदलने के लिए। अगर दिक्कत है, परेशानी है, तो जुड़िए, ट्राई करिए, सीखिए। और आज के इंटरनेट के जमाने में तो कितना इजी हो गया है चीजों को सीखना। अगर यही चीज आपको सीखना होता, शायद कैंडल मैजिक ही पढ़ना हो, तो पता नहीं कहाँ जाना पड़ता, ठीक है। आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में, हो सकता है अगर उस सिटी में नहीं है, किसी दूसरे शहर में जाओ। यहाँ तो इतना इजीली अवेलेबल है कि घर बैठे बैठे आपने सब कुछ सीख लिया। टीम पूरी की पूरी अवेलेबल है। आफ्टर जब क्लासेस खत्म हो गए उसके बाद भी कोई क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है, कुछ भी है, हमेशा आप पुरुषोत्तम जी को फोन करिए, वो 24/7 अवेलेबल है। मैं भी अवेलेबल हूँ। पल्लवी मैम जो है अपने ग्रुप में एक्टिव रहती हैं। मैं तो अभी तक देखता हूँ, आई थिंक जो पहला कैंडल मैजिक का हमारा क्लास हुआ था उसके भी मैसेजेस आते हैं, तो मैम अभी भी रिप्लाई करती है, इवन दो शी इज नॉट बाउंड टू, बिकॉज कैसा होता है 1 महीने तक का एक कमिटमेंट होता है, उसके बाद नहीं होता है। लेकिन एक क्या होता है, नेचर होता है, ठीक है। तो वो नेचर ये है ना कि मतलब अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कैसे उसकी लाइफ अच्छी की जाए, वो एक नेचर है। तो करी जा रहे, सबके साथ बात होती जा रही है। 6 महीने पहले, 1 साल पहले जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए थे, ठीक है, आज भी हम लोगों के संपर्क में, उनसे बातें होती हैं। कभी कोई दिक्कत होता है, परेशानी होता है, तो वो डिस्कस करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ उनके लिए किया जाए। तो ये है, आप जुड़िए। अगर आपको लगता है कि ये जो तीर है ये आपके तरकश में होना चाहिए, तो आइए जुड़िए, ठीक है। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और अदरवाइज ऐसे ही हम लोगों के साथ बने रहिए, ठीक है। वेबिनार तो बहुत सारे आते रहेंगे, और जब भी आप किसी वेबिनार में आएंगे तो 100% आपके साथ जो भी नॉलेज होगा वो पूरी तरीके से शेयर किया जाएगा। ये इस प्लेटफॉर्म की खासियत है। यहाँ पे आपको ये फील नहीं होगा कि, और कोई टीचर कभी ये नहीं बोलेगा कि बस अब इतना ही, अब आगे सीखना है तो क्लास में आओ, ठीक है। ये वाली चीज कभी कोई नहीं बोलेगा। और किसी ने बोला तो आप मुझे जरूर बताएंगे कि ऐसा ऐसा हुआ था सर, ठीक है ना। ठीक है पुरुषोत्तम जी। जी बहुत अच्छा कहा सर आपने कि भाई डिसीजन तो इनको ही लेना है, आप लोगों को ही लेना है। क्योंकि देखिए एक व्यक्ति था, वो रोज ईश्वर के सामने अगरबत्ती लगाता, मेरी लॉटरी लगा दो, मेरी लॉटरी लगा दो, और कम से कम 1.5 साल हो गया लेकिन उसकी लॉटरी नहीं लग रही थी। तो एक दिन मूर्ति में से भगवान प्रकट हो गए, उसको एक खींच के चाटा मारा, बोला मैं तेरी लॉटरी लगा दूंगा, तू पहले खरीद तो सही, मैं लगाऊं कैसे, तू तो खरीदता ही नहीं है, रोज अगरबत्ती मेरे धुआं किए जा रहा है, धुआं किए जा रहा है। तो अगर आपको भी जीवन में कुछ बदलाव लाना है तो देखिए उसका इनिशिएटिव आपको लेना ही पड़ेगा। एक कदम आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, एक कॉल करना पड़ेगा, बात करेंगे तो बात बनेगी। एक व्हाट्सएप चैट लिख देंगे तो मैं आपको डिटेल भेजूंगा, आपको कोई क्वेश्चन होगा तो मैं उसका आंसर दूंगा। इसी तरीके से आप हमारे परिवार में ऑलरेडी हैं, लेकिन फिर आप क्लास में आएंगे तो आपको पता पड़ेगा कि कितना बेहतरीन तरीके से मैडम पढ़ा रही है, किस तरीके से हमें सपोर्ट मिल रहा है, किस तरीके से हमारी लाइफ चेंज हो गई है। देखिए कहीं पहुंचने के लिए तो कहीं से निकलना ही पड़ेगा ना। आप अपने घर से बाहर निकलिए और आपकी नजर जहां तक रास्ते पे जा रही है आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मोड़ होगा। जब आप 10, 12, 15 कदम आगे जाएंगे तो आपको और आगे का रास्ता दिखेगा, राइट। लेकिन आप चलेंगे ही नहीं वेबिनार्स में आके। जैसे वेबिनार में तो मोस्ट वेलकम है, आप आते हैं तभी हम वेबिनार करते हैं। वेबिनार में आप आइए, थोड़ी सी ब्लेसिंग लीजिए, सब कुछ लीजिए। लेकिन अगर आपको डीपली सीखना है और आगे जाना है, बहुत आगे तक पहुंचना है, तो आपको कुछ कदम आपको आगे चलने ही पड़ेंगे। हम तो आपके तरफ आ ही रहे हैं, मैडम तो बरसात कर ही रही है, अपने पात्र को बड़ा तो करना ही पड़ेगा ना। जितना आपका पात्र बड़ा होगा उतना ही आपकी झोली भरेगी। तो कहने का मतलब है आइए, सीखिए। और एक छोटा सा टूल होता है मोबाइल, उसको भी टाइम टाइम पे लोग अपग्रेड करते हैं, नया खरीदते हैं, नए वर्जन आते हैं। तो ईश्वर ने हमें बनाया है, हमारे सॉफ्टवेयर को भी तो हमें अपग्रेडेशन की जरूरत होती है। नॉलेज तो हमेशा लेना चाहिए। आज की तारीख में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ सीखते जा रहे हैं, अपने आप को काबिल बना रहे हैं। तो सफलता के पीछे मत भागिए,
केवल अपने आप को काबिल बनाओ, सफलता अपने आप आएगी। सीखते रहिए, कीप लर्निंग। थैंक यू सर फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म, एंड पल्लवी मैडम थैंक यू फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल सेशन टुडे ऑल्सो। और आप सब लोग जिन्होंने भी अपना कीमती समय निकाला है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही हमारी ताकत है, आप ही हमारे सब कुछ है। आप है तो हम हैं, हम आपकी वजह से ही चल रहे हैं। तो प्लीज ज्वाइन द क्लासेस, नहीं तो वेबिनार में आइए, देखिए, लिंक को ज्यादा से ज्यादा जब भी आपके पास आए शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कीजिए, क्योंकि जैसा कि सर कहते हैं कि दुनिया में बहुत दुख है, नानक दुखिया सब संसार। दुख हर किसी को है, किसी को मेंटल, किसी को फिजिकल, किसी को किसी भी तरह का कोई दुख हो सकता है। किसी की शादी नहीं हो रही, किसी को बच्चे नहीं हो रहे, किसी की सास से नहीं बन रही, किसी की पति से नहीं बन रही। तकलीफें समाज में बहुत है। कंप्लीट कैंडल मैजिक एक रेमेडियल कोर्स है, उसके लिए आप आइए। अगर आप प्रोफेशनल काम करते हैं तो पंच पक्षी भी आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रिडिक्शनल और रेमेडियल कोर्स है। दोनों ही करेंगे तो 1000 का डिस्काउंट भी हमने जितना कोशिश किया है दे सकते हैं, वो हम आपको दे ही रहे हैं। वैसे लिमिटेड सीट के लिए था, लेकिन सर ने दिन को ही मुझे कहा था कि जो भी इनरोल करेगा सबको दीजिए, ऐसा नहीं कि कोई ठगा हुआ महसूस करे कि पहले 10 को मिल गया बाकी को नहीं मिला। तो बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी उसके लिए भी, और पल्लवी जी ने भी हाँ कही, तो बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी जी का भी। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। कीप लर्निंग, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, सीखते रहिए। राधे राधे, गुड नाइट। Thank you so much everyone for joining today's session. Thank you Pallavi ma'am. राधे राधे। Thank you so much everyone. राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे एक मेरा क्वेश्चन था पल्लवी मैम से, क्या मैं पूछ सकती हूँ? मैडम मेरे को कॉल कर लीजिए, मैं बात करा दूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।